साल से बाबा कहते आए अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं। अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने का है। नष्ट मोहा बनेंगे सो भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 20 मध्य। अव्यक्त रहने की बात बाबा ने बोली या नहीं बोली? अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाप तुम्हारे साथ सदा रहेगा, या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, सदा रहेगा। अव्यक्त बनो अर्थात इस व्यक्त देह की इंद्रियों, व्यक्त देह के पदार्थों को भूल जाओ, इस व्यक्त दुनिया को भूल जाओ। सिर्फ बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम याद रहे, आत्मिक स्टेज बनी रहे। जब लगातार ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम बाप से डायरेक्ट सीखेंगे, हर बात का जवाब अंदर ही अंदर मिलेगा। अव्यक्त मिलन का मतलब ये है कि आत्मा ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि जब चाहे तब इतनी गहरी अनुभूति में चली जाए कि जैसे हमको साकार में मेल हो रहा है। जैसे व्यक्त में होते हैं, देहभान में होते हैं तो खींच होती है बाबा हमें साकार में मिले। साकार में नहीं मिलता है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन जो अव्यक्त स्टेज होगी उसको आंसू बहाने की स्टेज नहीं होगी, वो तो प्रसन्नता में रहेगा, हल्कापन में रहेगा। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 29 मार्च 1981 पृष्ठ 107 अन। बाप तो शुरुआत से ही कह रहा है अव्यक्त बनो, सदा काल अपने साथ रखो बाबा को। गुप्त क्यों करते हो? बाबा सदैव हमें अपने साथ महसूस होना चाहिए या गुप्त महसूस होना चाहिए? सदैव साथ। ऐसी स्टेज कब बनाएंगे? वो अव्यक्त होने वाली बात ही खत्म हो गई। अब सदैव अपने साथ ही रहे बाबा। बाबा हमसे दूर होने ही नहीं पाए। रात में सोए तो भी साथ हमारे बाबा, दिन में जगे तो भी हमारे साथ बाबा चले। ऐसी स्टेज बनाने के लिए नहीं बोला। अभी तक उलहना देते रहते हैं बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? कौन उलहना देते हैं? बी के उलहना देते हैं या पीवी के उलहना देते हैं? उलहना देते रहते हैं। तो बाप भी उलहना देता है कि साकार में होते हुए भी बाप समान कब बनेंगे? ऐसे नहीं है कि बाप साकार में नहीं है, साकार तो है। लेकिन अव्यक्त स्टेज नहीं पकड़ते, निराकारी स्टेज नहीं पकड़ते। जो कि मुरली में ही इशारा दे दिया था। आत्मिक स्टेज में जो ठहरते जाएंगे वो बाप दादा को पहचानते जाएंगे।
नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदा काल का साथी हो जाए। वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। तो आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? पेपर क्यों आते हैं? पेपर के लिए पूछ रहे हैं कि इसलिए परिस्थिति क्यों आती है? इसीलिए ना कि ध्यान कहाँ केंद्रित है, माया चोटी से पकड़ती के बोलते। इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि से तिरक रहा है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए। क्या याद रह गया? वो शरीरधारी याद रह गया। शरीर हमारे साथ है। अभी भी रंगमंच पर, स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ। अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है, और देह जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? है? नहीं रहेगा। फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है। उसका चित्र भी दिखाया है। सदैव साकार में साथ है, इसका कौन सा चित्र दिखाया है? अपना चित्र ही भूल गए हैं? सदैव साकार में साथ है, उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग में। लक्ष्मी नारायण नहीं है, नहीं, वो तो दो का ही हुआ। शंकर रास लीला। कौन ने बोला? हाथ उठाओ। हाँ देखा, बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को। रास लीला, रास लीला में हर गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया है? कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया, क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। है कौन साथ में? शिव। शिव बाबा। सदैव साथ में अनुभव होगा। सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? बाबा हमारे साथ है। ऐसी अव्यक्त स्टेज बन जाए, फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानी आती है? फिर तो दुनिया ही पूरी बाबा। दुनिया तो दुखी देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बाबा हमारे साथ। हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं यही बात, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि हेवनली गॉड फादर के बच्चे अभी पक्के नहीं। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं हैं, देहवान में रहते हैं।